और आरएलडी प्रमुख इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जयंत चौधरी, सुनिए। देखिए कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले चरण में किसको बनाना। मैं कल एनडीए का विस्तार हुआ है, एआईडीएमके को जोड़ा गया है, क्योंकि मैं आई कैन एस्टिमेट आप क्या सवाल पूछोगे, थोड़ा अपनी राय पहले ही दे देता हूँ। ये पूरे देश भर में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में एनडीए की नीतियाँ और प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पे एक विश्वास मत है। और मुझे विश्वास है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में ही कहा कि अगली बार तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनेगी, तो उस ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उन्होंने लिया है। खुशी है कि लोकदल भी तेलंगाना साउथ में है, स्थापित करेंगे, दिलीप जी उसमें मददगार होंगे। मैं दुनिया में जो उठापटक चल रही है, मुझे लग रहा है कि आप सबकी, मुझे हो सकता है कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में ना पूछ लो, तो बहुत चीजें अभी अस्थिर हैं। लेकिन हमारे कॉमर्स मंत्री का एक बयान, मैं अभी आते हुए यहाँ आपके बीच आया हूँ, मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पिस्तौल के नोक पे भारत समझौते नहीं करता। तो विश्व के मानचित्र में, विश्व के अर्थव्यवस्था में हमारे देश की अनोखी स्थिति है। पूरा यूरोपियन कमीशन भी अभी इंडिया आया था और सब लोग चाहते हैं कि व्यापार में विस्तार हो, और भारत का विश्व पटल पर नेतृत्व का स्थान हमें मिला है G20 के बाद। प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से दौरे होते हैं, संवाद होता है, जो रिश्ते उन्होंने बनाए विश्व के सभी देशों के बड़े नेताओं से, वो अब हमारे लिए प्रभावी और कारगर साबित होंगे। और भारत सरकार उस पर उचित फैसले समय के साथ हमारे देश के उद्योग को बढ़ाने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, स्किल्ड लोगों के माइग्रेशन को निबल करने के लिए भारत सरकार फैसले लेगी। मैं इसी के साथ ओपन अप करना चाहूंगा, कुछ सवाल अगर हम लें, अगर कोई दूसरा माइक हो उपलब्ध तो कम से कम सवाल पूछ रहे हैं तो उन तक पहुंचाया जाए। दूसरा माइक है, एक माइक और है। हाँ यही है, ऐसे ही आ जाएगा। Yeah. About Congress attack taking credit on Tamil Rana sedition. Now, Putin Raj is also Congress leader says that this is sort of a game, and he is also going to make a bid to exempt Pakistan from such an attack by saying that Tamil Rana was not a main conspirator. He didn't have much role to play in that. How do you react to such statements by Congress leaders? See, Congress leaders are making these kind of statements. They're very inflammatory. They're not understanding. They don't have the information, which is very sensitive. Despite that, they are trying to make it a public issue. The fact of the matter is that it is India's strident foreign policy that we have registered a big win. That born in Pakistan, जिसको कनाडा ने संरक्षण दिया, आज भारत में मजबूर होकर उन्हें आना पड़ा, न्याय का सामना उनको करना पड़ेगा। और 26/11 के मुंबई में जो डास्टर्डली अटैक्स हुए थे, he will finally face justice. अब इससे किसको दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, इस पे बेफिजूल की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं लोग? कोई भी नेता है उसको तो इस समय ताली बजानी चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि भारत सरकार की कूटनीति का परिणाम सीधे सीधे दिखाई देता है। एंड वी मस्ट हैव फेथ इन आवर इंस्टीट्यूशंस, इन आवर लीगल सिस्टम्स। जस्टिस विल डेफिनेटली बी सर्व्ड। राणा सांगा को लेकर आज जयंती मनाई जा रही है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इनका अपमान किया, तो करणी सेना कह रही है कि हम प्रदर्शन करेंगे, और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसका व्यापक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरएलडी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया कर सकती है? हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बस के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है वहाँ की। और इसके अलावा इसी में कोई मीटिंग भी होने वाली है, महबूब मंत्री जो है दिल्ली में एक मीटिंग लेने वाले हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वक्त कानून मुसलमानों की बिना आपका जो एरिया है पूरा यूपी में बड़ा एरिया, वो वहाँ पे बड़ा सबका है, तो आपकी क्या राय है इसमें? बट पहले मुर्शिदाबाद के देखिए, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्यों लोगों को उकसाया गया, क्यों सड़क पे लाया गया, कैसे प्रेरित किया। कभी कभी हमने देखा इस तरह के जब आंदोलन, सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं हो, विस्फोट है, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो, जो जान को खतरा है, वहाँ के रेजिडेंट्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की उसमें कोई ना कोई शय है, उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिलती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है,
बहुत संवाद के बाद एक जो कमेटी के सुझाव थे, सरकार ने उसको माना। पार्लियामेंट में घंटों की चर्चा हुई, देर रात भी नहीं, सुबह तक चर्चा हुई, नए कीर्तिमान स्थापित हुए, सारे सीनियर लीडर्स ने सबकी बात सुनी, उसके बाद कानून बना। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। सबको उस प्रक्रिया में विश्वास रखना ही चाहिए, और राष्ट्रपति महामहिम की मोहर भी उस पर लग चुकी है। तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं।